सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इस वक्त जो सियासी पारा है वो बहुत हाई है। हर तरफ एक ही चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं और सवाल बस इतना कि आखिर कब नीतीश इस पर अपना रुख साफ करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हालात है, जो तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, उसमें यह साफ नहीं हो पा रहा है कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है। एक तरफ लालू यादव का ऑफर है कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वो महागठबंधन में कभी भी आ सकते हैं और नीतीश को भी अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हालात कुछ और बयान कर रहे हैं और नीतीश कुमार खुद इस पर कुछ और ही बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनके बयान का मायना क्या है, कहना वो कह जो रहे हैं क्या वो सचमुच इस पर कायम है। इन सब पर हम करेंगे चर्चा और बात करेंगे अमित शाह की, क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार की नाराजगी की बात करें तो सबसे ज्यादा नाराजगी नीतीश की अमित शाह के बयान के बाद से बढ़ी है और कहा जा रहा था कि अमित शाह उन्हें मनाने के लिए अब बिहार जाने वाले हैं, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अमित शाह का यह दौरा रद्द हो गया है। तो क्यों अमित शाह का दौरा रद्द हुआ, क्या नीतीश कुमार की नाराजगी और बढ़ने वाली है और क्या कुछ होने वाला है बिहार की सियासत में फिलहाल, इन सब पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले मैं आप सबका स्वागत कर लूं, तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका अंशिता। और हम चलते हैं अपनी चर्चा में आगे। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि अमित शाह का बिहार का दौरा रद्द होने वाला है और रद्द हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों रद्द हुआ ये दौरा। एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी है, एक तरफ ये दावा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे और अब ये खबर कि अमित शाह जो बिहार जाने वाले थे अब उनका दौरा रद्द हो गया है। तो इसके क्या मायने हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, लगातार ये खबरें चल रही थी कि अमित शाह पटना दौरे पर आने वाले हैं। 5 से 6 तारीख को वो पटना में रहेंगे और उस दौरान कुछ कार्यक्रम होंगे। सबसे पहला जो कार्यक्रम, वो कार्यक्रम भी नहीं कहेंगे, उसमें सुशील मोदी के घर उनको जाना था, जिसमें वो नहीं पहुंचे और अगर वो आते तो ज़रूर जाते, ऐसा माना जा रहा था। और अगर वहाँ जाते तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात ज़रूर होती। और असल में ये जो दौरा प्रस्तावित किया गया था, जिसकी चर्चा चल रही थी, उसकी बड़ी वजह ही ये मानी जा रही थी कि नीतीश कुमार की नाराज़गी की खबरें जो लगातार आ रही हैं, तो नीतीश को साधने के लिए ही अमित शाह पटना आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि नीतीश अगर नाराज हुए हैं तो उस नाराजगी को हवा अमित शाह के बयान नहीं दी है। हालांकि नीतीश कुमार पहले से ही कुछ उखड़े दिखाई दे रहे थे। अगर हम पिछले 4 से 5 महीने का पूरा निकाल के देखें घटनाक्रम, तो उसमें ये कई बार देखने को मिला कि नीतीश कुमार ने कभी बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाई, बीजेपी के नेताओं से दूरी बनाई। जेपी नड्डा बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसके अलावा विभाग के जो मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, उनके विभागों की बैठक लेते थे नीतीश कुमार, लेकिन उनसे दूरी बनाते थे। उन्हें ही जिन विभागों की बैठक ले रहे हैं उनके मंत्री वहां मौजूद नहीं है। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी, कई जो करीबी हैं बीजेपी के उन अधिकारियों को तबादला कर दिया। तो ये नीतीश कुमार की नाराजगी थोड़ी दिनों पर साफ साफ निकल कर आ रही थी और ये नाराजगी को हवा मिली तब जब एकनाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में सीएम बना दिया गया। उसके बाद बीजेपी का जो ये एक्शन रहा, इसने जेडीयू को और ज्यादा परेशान कर दिया, बेचैन कर दिया कि अगर बिहार में भी एनडीए की सरकार आ जाती है तो बीजेपी उनके साथ भी ऐसा ही कर सकती है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और साइड कर देगी नीतीश कुमार को उसके बाद। तो इसी चीज को जहां अंदर ही अंदर जेडीयू में मंथन चल रही थी, जेडीयू में चर्चा चल रही थी कि अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो क्या होगा, मतलब काफी चीजें थी। लेकिन इसी बीच अमित शाह एक बयान दे देते हैं कि जो भी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन सीएम होगा, इस सब का फैसला अभी नहीं लिया गया और ये सारी बातें मीडिया के सामने नहीं तय की जाती। इसके लिए बाकायदा बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक कमेटी है, वो इस पर बात करेगा और तब जाकर चर्चा होगी और इसके बाद ये तय होगा कि किसे सीएम बनाया जाएगा। अब इधर पहले ही बीजेपी के जो एक्शंस थे महाराष्ट्र में, उसको देखकर जेडीयू को ये डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर भी ऐसा ही ना हो जाए। और अब उसके बाद जब ये बयान दे दिया अमित शाह ने तो मुहर लग गई कि जरूर ही अमित शाह यही कुछ ऐसा सोच कर बैठे हैं और बीजेपी आला कमान कुछ सोच कर बैठे हैं। क्योंकि अमित शाह ने जो बोला है बीजेपी में, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो सबका फैसला होता है, ये माना जाता है। अमित शाह कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं और अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य भी इसीलिए कहा जाता है। जी बिल्कुल, पूरी रणनीति वो तय करते हैं। तो इसको लेकर जब अमित शाह ने ये बयान दिया और उसके अचानक ही अगले दिन, मतलब 16 और 17 दिसंबर की जो दोनों तारीखें रही, उसने बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल ला दिया।
दिया। एक तरफ नीतीश कुमार इससे नाराज, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो विवादित टिप्पणी अमित शाह संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर कर गए, उसने भी नीतीश कुमार को परेशान कर दिया, क्योंकि उस टिप्पणी ने कहीं ना कहीं उसी कोर वोटर पर चोट कर दी जो नीतीश कुमार का और जेडीयू का कोर वोटर है, चाहे वो विशेष समुदाय के लोग हों या फिर दलित हों, ओबीसी हों या पिछड़े समाज के जो भी हैं, उन पर उस निशाना साध दिया। तो ऐसे करके नीतीश कुमार की नाराजगी को और हवा मिली और यही वजह रही कि जब एनडीए की बैठक हुई तो नीतीश कुमार ने उस बैठक से दूरी बना ली, जबकि वो एनडीए की बैठक इसीलिए रखी गई थी कि अमित शाह ने जो टिप्पणी कर दी है अंबेडकर को लेकर, उससे विपक्ष अपने फायदे के लिए सिर्फ भुनाने की कोशिश कर रहा है और अमित शाह ने वैसा कुछ नहीं कहा था जैसा विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जैसे उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास तो डबल रीजंस थे अमित शाह से नाराज होने के। पहला तो नेतृत्व को लेकर ही उनका जो बयान आया था और उसमें उन्होंने अमित शाह ने जो टिप्पणी कर दी अंबेडकर को लेकर, ऐसे में अगर नीतीश कुमार वहां पहुंच जाते तो जब इस साल के आखिर में जो चुनाव होने हैं तो उनका वोटर तो नाराज हो जाता। इसलिए नीतीश कुमार ने एक बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया कि उन्होंने उस बैठक से दूरी बना ली और ललन सिंह पहुंच गए। तो ललन सिंह के पहुंचने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ललन सिंह तो ऑलरेडी बीजेपी के करीबी माने जा रहे हैं। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, जैसा कि 2022 में किया था। 2022 में भी घुसने की कोशिश की थी और अब उसी तरह से ललन सिंह को मोहरा बनाकर जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। और अभी संजय राउत ने भी हाल ही में बयान दिया है कि 10 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं जेडीयू के। तो ये सारी चीजें चल रही थी, इससे नीतीश कुमार की नाराजगी लगातार बढ़ती रही और ये नाराजगी तब ज्यादा देखने को मिली जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के करीबियों से मुलाकात की जो खबरें हैं उन पर भी अभी ऐसी कोई मोहर नहीं लगी कि उन्होंने किसी से मुलाकात की है या नहीं, लेकिन ऐसी खबरें चल रही हैं अंदर खाने कि वहां उनकी किसी से मुलाकात हुई है। इसके अलावा मनमोहन सिंह के परिवार से जाकर मिलना, उनको सांत्वना देना, तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि नीतीश कुमार दूरी बना रहे थे और वो अपना दौरा जो पीएम मोदी से मुलाकात के लिए जो 4 बजे का समय तय किया गया था, जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए 4:30 बजे का समय तय किया गया था, उन सारी बैठकों को, उन मुलाकातों को रद्द करके वो वहां से एक दिन पहले ही लौट आते हैं। दावा किया जाता है, मतलब जब ये खबरों ने जोर पकड़ा कि पीएम मोदी से मुलाकात नहीं की, जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की, तो इन खबरों ने जब जोर पकड़ा तो ये चर्चा उड़ाई गई, कहा गया कि बीपीएससी छात्रों की जो नाराजगी है, उन छात्रों ने जेडीयू कार्यालय पर भी हमला बोल दिया था दिल्ली वाले, तो इस मामले को शांत करने के लिए जो है नीतीश कुमार ने अचानक से अपना जो प्लान था उसको चेंज किया और वो चले गए। लेकिन अगर ऐसा था तो वहां जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात तो नहीं की छात्रों से। तो जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहने वाली बात है। जैसे आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र में जब अमित शाह ने अचानक से अपनी रैली रद्द की थी, जो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान थी, तो उसको ये जोड़कर कह दिया गया था कि मणिपुर में जिस तरह का विवाद है उसकी वजह से कर दी गई है। तो फिर मणिपुर को लेकर तो अमित शाह का कोई ट्वीट नहीं आया था। तो यही स्थिति यहाँ देखने को मिली, यानी वजहें कुछ और हैं और दिखाई कुछ और जा रही हैं। अब ये सारी चीजें क्योंकि अमित शाह ही इसके सूत्रधार कहे जा सकते हैं कि ये सारा जो मुश्किल खड़ी हुई है सिर्फ अमित शाह के बयानों की वजह से हुई है। ऐसे में अमित शाह को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जाइए और नीतीश कुमार से बात कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार अब बात करने को राजी नहीं है अमित शाह से, क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू सिर्फ ये सुनना चाहती है कि सीएम आप ही रहेंगे अगर सत्ता में एनडीए की वापसी होती है तो। लेकिन बीजेपी आलाकमान ये कहने के लिए राजी नहीं है। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि इस पर अभी कोई बात नहीं की जाएगी, ये बात की बात है, इस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है। लगभग 8 से 10 महीने पूरे पड़े हुए हैं अगर बिहार में चुनाव होने में, तो अभी से वो इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार ने उनसे मिलने के लिए मना किया। अब अमित शाह जानते थे कि अगर वो बिहार आएंगे तो उनसे फिर नेतृत्व को लेकर सवाल किया जाएगा, फिर जो अंदर जेडीयू और बीजेपी के बीच दरार पड़ी हुई है इस पर सवाल किया जाएगा। और अमित शाह के पास नीतीश कुमार को मनाने के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। ऐसे में वो नहीं चाहते कि वो आते, पत्रकार उनसे सवाल करते और उन सवालों का कोई जवाब देते और जवाब कुछ ऐसा दे जाते जिससे नीतीश कुमार जो पहले से ही नाराज हैं उनकी नाराजगी और बढ़ जाती है, कहीं बिफर जाते। तो उस सब से बचने के लिए ही अमित शाह ने ये दौरा अपना रद्द किया है। और अब जो खबरें हैं जो मीडिया में लगातार छाई हुई थी, क्योंकि हर किसी की नजर इस दौरे पर थी कि नीतीश कुमार और अमित शाह जब आमने सामने होंगे तो क्या बात होगी, तब अमित शाह के सामने क्या नीतीश कुमार अपनी ये बातें दोहराएंगे
नाराजगी दिखाएंगे, उनसे मिलेंगे तो कितनी देर के लिए मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मिनट मिनट के जो चीजें होती हैं उससे ये जज कर लिया जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते हैं। अभी जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले दिनों मौन रहे, उस पर भी चर्चाएं थी कि आखिर इतने शांत क्यों हैं। वहीं दूसरी बात, राजभवन से जो तस्वीर आई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक साथ जो मुस्कुराते हुए तस्वीर थी, उस तस्वीर ने भी सुर्खियां बटोरी। तो राजनीति में एक एक एक्शन, एक एक मोमेंट से ये जज कर लिया जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो जानते थे कि अगर अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ एक फ्रेम में होंगे तो उनके चेहरों के क्या हाव भाव हैं, वो किस तरह से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कितनी देर मिल रहे हैं, इस सब पे चर्चा होगी। और अमित शाह जानते हैं कि नीतीश कुमार उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए इस दौरे को रद्द कर दिया गया। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है अंशिता कि अगर मान लीजिए अमित शाह अपना दौरा रद्द नहीं करते और वो बिहार जाते, लेकिन अगर दिल्ली वाली कहानी दोहराई जाती, नीतीश कुमार ही उनसे मिलने से इनकार कर देते, या क्या पता अंदर खाने ऐसा रहा भी हो कि नीतीश कुमार ने ही इनकार कर दिया हो मिलने से, इस वजह से अमित शाह ने कि अगर मुझसे उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसके बाद तो जो ये चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार नाराज है, जिस पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक तरह से दबाव में नीतीश कुमार खुद ये बात कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हर बार की तरह उनका रवैया वैसा नहीं है जिस हिसाब से वो बीजेपी को भरोसा दिलाते हैं। कई बार तो वो पीएम मोदी के पैर भी छू चुके हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम जहां आ गए वहीं रहेंगे। तो इस तरह का बयान वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब के और तब के बयानों में काफी फर्क देखा जा रहा है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि ये दौरा इसलिए भी रद्द हो सकता है क्योंकि अंदर खाने नीतीश कुमार ने कहीं मिलने से इनकार कर दिया हो और इसके बाद अमित शाह को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। बहरहाल अब वजह जो भी हो, लेकिन इस दौरे के रद्द होने से कई तरह के सवाल एक बार फिर तूल पकड़ रहे हैं और इन सवालों को और बल दे दिया है तेजस्वी यादव के एक और बयान ने। उन्होंने ट्वीट कर बकायदे एनडीए सरकार पर निशाना साधा है और काफी कुछ कहा है। तो उनका क्या बयान है, इससे जुड़ी आपके पास क्या जानकारी अंशिता? जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव के सुर अब बदले बदले दिखाई दे रहे हैं पिछले कई दिनों से। जिस दिन से पटना लौटे हैं वापस नीतीश कुमार बिना मिले, पीएम मोदी और जेपी नड्डा से बिना मिले लौटना एक तरह से विपक्ष को एक संकेत था कि दूरियां आ चुकी है, अब अगर आपके पास कोई ऑफर है तो आप हमें दे दीजिए। और उसी मौके को एक तरह से लपक लिया विपक्ष ने और लगातार, आप जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही वो लौटते हैं और उसके बाद 1 तारीख को ही लालू यादव का बाकायदा बयान आ जाता है। हमने उस ट्वीट पर भी चर्चा की थी। उस ट्वीट के जरिए से भी उन्होंने संकेत देने की कोशिश की थी लालू यादव ने कि सब कुछ भुलाकर सिर्फ काम पे ध्यान देना है। वही चीज जब इस पर हम ट्वीट पर चर्चा ही कर रहे थे आराधना, और उसके बाद लालू यादव ने खुले तौर पर बयान ही दे दिया कि वो आना चाहें तो आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे और हमने अपने दरवाजे खोल दिए, वो अपने दरवाजे खोल दें और ये जो बार बार इधर उधर जाना जो करते हैं उसे खत्म करें और अब काम करें। तो ये ऑफर दे दिया गया। इधर बात हम अब तेजस्वी यादव की करें। तेजस्वी यादव जो बहुत तल्ख थे, एक दिन पहले तक वो कह रहे थे, जब तक वो दिल्ली में थे नीतीश कुमार, वो ये कह रहे थे कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, अब मतलब ही नहीं बनता कि नीतीश कुमार को हम अपने साथ मिला लें। अब यहाँ देखिए, एक दिन पहले ये बयान, अगले ही दिन तेजस्वी यादव के बयान बदल जाते हैं। बयान ही नहीं, एक्शंस भी बदल जाते हैं। जब राज्यपाल से मुलाकात की बात हुई तो बोलने का टोन बदल जाता है। अब वो नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं है, अब वो बात कर रहे हैं बीजेपी की और लगातार वो बीजेपी पर हमलावर हैं। उस बयान में भी जो हमने अपने दर्शकों को सुनवाया भी था, उस बयान में भी उन्होंने यही कहा कि नीतीश कुमार तो बेचारे हैं, लाचार हैं, उनके हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है, वो तो नाम के सीएम है, उन्हें 2 लोग जो दिल्ली में बैठे हैं वो चला रहे हैं और 2 लोग जो यहाँ बैठे हैं वो चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो नीतीश कुमार के फेवर में आके खड़े हो गए। और उसी तरह से इस बार भी उन्होंने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर हमलावर हैं, वो नीतीश कुमार के बचाव में ही बयान दे रहे हैं। मतलब उनको ये कह दिया गया है लालू यादव की तरफ से और पूरी जो पार्टी की रणनीति बनाई गई है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि जो भी बयान देने हैं वो नीतीश पर कमेंट नहीं करना है, नीतीश पर निशाना नहीं साधना है, बीजेपी को घेरना है। मीसा भारती का ट्वीट भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों के बीच कुछ बात चल रही है, दोनों दोस्त हैं, वो क्या करेंगे वो देख लेंगे। यानी खिचड़ी पक रही है और क्या निकल कर बाहर आएगा इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव के ट्वीट की हम बात करें, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी शेयर किया है और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि एक माननीय मंत्री तो इतने बेचैन थे कि माननीय
मुख्यमंत्री को अभी रोक दें, टोक दें। किस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके वक्तव्य के दौरान उनके जूनियर मंत्री की भी समानांतर कमेंट्री और ध्यान भटकाने के लिए बनावटी हंसी ठहाका चलता रहता है। अब तो मंत्रियों और अधिकारियों को सीएम पर भरोसा भी नहीं, पता नहीं वो कब, क्यों, कहां और कैसे क्या बोल दें। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे 4 लोग सीएम को चला रहे हैं। अगर कोई इंसान अस्वस्थ है तथा उस अस्वस्थता का फायदा 4 व्यक्तियों को एवं नुकसान पूरे राज्य का है, तो इसका खामियाजा 14 करोड़ प्रदेशवासियों को नहीं भुगतना चाहिए। यानी यहां पर यह कहने की कोशिश की है कि अब तो जो नीतीश कुमार है उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता है, उनको टोका जाता है और उनकी बात पूरी नहीं करने दी जाती कि कहीं वो ऐसा कुछ तो नहीं बोल देंगे जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। मतलब वो जानते हैं कि नीतीश कुमार इतने ज्यादा नाराज हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसीलिए उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। उनके बोलने पर, उनके जाने पर, हर चीज पर रोक टोक लगाई गई है और नीतीश कुमार को सिर्फ एक तरह से फंसा लिया गया है और अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखें अंशिता, तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ भी एक इशारा है कि नीतीश कुमार का ये जो बयान है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कहा यह जा रहा है कि वो उन्होंने दबाव में दिया है, बीजेपी हाईकमान के दबाव में। तो कोशिश ये भी है कि कहीं वो हकीकत में अपना बयान ना दे दे, इसलिए क्या जो बाकी मंत्री हैं वो उन्हें रोक टोक कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस तरह से कहा जा सकता है कि ये जिस तरह की अभी पिछले दिनों जो देखने को मिला है, नीतीश कुमार का जो व्यवहार जो एकदम से बदला है बीजेपी को लेकर, तो कहीं ना कहीं इससे एक डर तो है बीजेपी नेताओं के अंदर और बीजेपी आलाकमान के अंदर भी कि नीतीश कुमार कहीं कोई ऐलान ना कर दें। लेकिन आराधना, यहाँ पर नीतीश कुमार भी बहुत सोच समझ के अपनी रणनीति के तहत चल रहे हैं। वो जानते हैं कि अभी 14 तारीख आने में समय है, लगभग आज 6 तारीख है, तो 14 तारीख में लगभग 1 हफ्ता अभी बचा हुआ है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी के लिए 24 घंटे काफी होते हैं, तो यहां 1 हफ्ता तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए नीतीश कुमार बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते हैं, बीजेपी को किसी भी तरह से संकेत नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि हमने पूरी सब कुछ प्लानिंग कर ली और 14 जनवरी के बाद हम अपना फैसला सुनाने वाले हैं। क्योंकि वो बीजेपी को अगर मौका मिल गया तो वो अपने काम पर लग जाएगी और काम पर तो वो पहले ही लगी हुई है। अब बात है कि अगर नीतीश कुमार ने भी इशारा दे दिया तो जो जेडीयू के जो लोग हैं उन्हें और ज्यादा ऑफर कर सकती है बीजेपी। मतलब ये 10 की संख्या और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, 10 सांसद हो सकता है 12 के 12 पूरे आ जाएं। तो ये दिक्कत है और 12 सिर्फ सांसदों तक बात नहीं रहेगी, हो सकता है जो विधायक है उनमें भी 10-20, 15-20 विधायक भी इधर आ जाएं, 20-30। तो ये डर कहीं ना कहीं अभी नीतीश कुमार को है और दबाव की जो वजह है वो कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि जेडीयू में कहीं सेंधमारी ना हो जाए। जी बिल्कुल, यानी अगर हम देखें तो बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को अपने पाले में रखने की। वहीं नीतीश कुमार के अगर हम बयानों की बात करें तो लगातार जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उसके बाद कह लीजिए लोगों में कंफ्यूजन बढ़ रही है कि आखिर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या वो पलटी मारने वाले हैं और क्या वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इन सब चीजों से पर्दा उठेगा और कहा तो ये जा रहा है कि इस खिचड़ी पर ही इन सभी बातों से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी कुछ इसी वक्त हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे थे, चर्चाएं ऐसी ही शुरू हुई और नीतीश कुमार ने रातों रात फैसला ले लिया पाला बदलने का। तो ऐसे में खिचड़ी पर भी शायद कुछ ऐसा नजारा देखने मिल सकता है, इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। और